नंबर 6 देखते हैं। पी बटे क्यू, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए दोस्तों? तो चलो दोस्तों करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं। तो P बटे क्यू, P बटे क्यू तो क्या है दोस्तों? जो ऊपर का क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। और नीचे का क्या कहलाता है दोस्तों? हर कहलाता है। तो क्या करेंगे? हर का उभयनिष्ठ, हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड की दो स्थिति होती हैं। तो दोस्तों नंबर एक स्थिति 2 की पावर n और दूसरी नंबर की स्थिति है दोस्तों 5 की पावर की m। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये परिमेय संख्या ही होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्तों 1/4, 1/4 हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या ही होगी। कैसे देखते हैं? 1/4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि देखो पहली नंबर की स्थिति मिल गई कि नहीं कि 2 की पावर n, यानी n की पावर क्या है 2, यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या ही होगी। हम अनुमान लगा के कह सकते हैं कि परिमेय संख्या ही होगी। एक बार देखते हैं दोस्तों संख्या 1/25, 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 की पावर n, 5 की पावर n के रूप में है। तो हम यह कह सकते हैं कि जे 1/4 और 1/25 परिमेय ही संख्या है। हम अनुमान लगा के कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो क्या लिखना है? ऐसी 3 संख्या लिखना है दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों इसको सॉल्व। नंबर एक संख्या लिख सकते हैं 0.1010010001000 डॉट 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 अनंत तक दोस्तों ये संख्या एक हो गई। अब दूसरी संख्या लिख सकते हैं 0.2020002000200002 डॉट 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 अनंत तक दोस्तों। तीसरी संख्या लिखते हैं 0.303 003 डॉट 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 डॉट। तो दोस्तों तीनों संख्या हो गई। तो दोस्तों तीसरा 8वां प्रश्न देखते हैं। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो चलो करते हैं सॉल्व। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 5/7 सबसे पहले तो 7 का भाग देंगे 5 में, तो 5 आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे इसमें 5 में, तो 7 का भाग 5 में नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? इधर 0 बढ़ा लेंगे, इधर दशमलव लग जाएगा दोस्तों। तो 7 सतंजन 49, घटाने पर 1 बचा, 0 बढ़ा लेंगे,
फिर भी इसमें क्या नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, तो एक और जीरो बढ़ा लेंगे, इधर क्या बढ़ जाएगा, इधर जीरो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो 7 का भाग देंगे, नहीं सॉरी, तो क्या करेंगे, 10 हो गया जी। अब 7 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार गया, एक बार, तो 7 आ गया। अब 10 में से 7 चला गया, कितने बचे, 3, इधर जीरो बढ़ा लेंगे, 30 हो गया। अब 10 का भाग देंगे कि 30 से ज्यादा ना हो जाए, तो 7 चौके 28, घटाने पर 2 बचा दोस्तों, 20 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे 20 में, 7 दूनी 14, अब 20 में से 14 चला गया, कितना बचा, 6, जीरो बढ़ा लिया तो 60 हो गया। अब 7 का भाग देंगे कि 60 से ज्यादा ना हो जाए, तो 7 अट्ठे 56, अब 60 में से 56 चला गया दोस्तों, तो कितना बचा, 4, जीरो बढ़ा लेंगे, 40 हो गया। अब 7 का भाग देंगे कि 40 से ज्यादा ना हो जाए, तो 7 पन्ना 35, 35 हो गया, 5 बचा। अब जी इधर जीरो बढ़ा लेंगे, तो जीरो बढ़ा लेंगे अगर, तो फिर जो कहते हैं 50 बन जाएगा कि नहीं, यानी कि अंकों की अब क्या होने लगी, पुनरावृत्ति होने लगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, 0.71428, अब अंकों की क्या होने लगी, पुनरावृत्ति। तो क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे दोस्तों। अब चलो इसका देखते हैं 9/11 का करके, तो 11 का भाग देंगे 9 में, इधर जीरो बढ़ा लेंगे, इधर दशमलव लगा लेंगे। अब 11 का भाग देंगे 90 में, तो 11 8 88, घटाने पर क्या बचा, 2, इधर जीरो बढ़ा लिया। अब 11 का भाग देंगे कि 20 से ज्यादा ना हो जाए, तो 11 एकम 11, घटाने पर क्या बचा, 9, बचा कि नहीं। इसको अगर जीरो बढ़ा लेते हैं तो फिर 90 बन जाएगा कि नहीं, यानी कि अब अंकों की क्या होने लगेगी, पुनरावृत्ति होने लगेगी कि नहीं। तो क्या करेंगे, 0.81 के ऊपर क्या लगा देंगे, फिर बार लगा देंगे दोस्तों। अब देखना 0.714285 के ऊपर बार, और 0.81 के ऊपर बार, यानी कि अब कितनी संख्या लिखना अपन को, 20 की 3 संख्या लिखना कि नहीं। तो क्या करेंगे, 71, इधर 71 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 81, और 71 और 81 की 20 की 3 संख्या लिखना, कोई सी भी लिख सकते हैं अपन। तो सबसे पहले 71 नहीं 71 की लिखते हैं, 71 0.71 10 बाद, 71 20, 71 30, 71 डॉट 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 डॉट, एक संख्या हो गई दोस्तों। अब दूसरी संख्या लिखते हैं, अब 71 की हो गई, अब लिखते हैं किसकी, 75 की। तो 0.75 0.75 20 75 30, और क्या हो जाएगा 75 डॉट 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 डॉट, 2 संख्या हो गई दोस्तों। अब तीसरी संख्या देखते हैं, 80 की लिखे ले रहे हैं तीसरी संख्या, 80 80 20 80 30 40 और डॉट 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 अनंत तक दोस्तों। तो 5/7 और 9/11 के बीच की कितनी संख्या हो गई, 3, एक ए हो गई, एक ए हो जाएगी और एक ए हो जाएगी। तो ये तीनों अंश संख्या क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे। अगर आंसर शीट में तीनों संख्या में से 71 और 81 के बीच में अगर दी हो तो वो भी सही मानी जाएंगी, और जो 3 संख्या लिखी ये भी सही मानी जाएंगी। दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहला देखते हैं रूट 23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि जो संख्या रूट में होती है और उसके जिसका वर्गमूल करने पर कुछ बाहर नहीं निकलता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अपरिमेय, अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और दूसरी क्या हो जाएगी √225। √225 का वर्गमूल करने पर क्या निकलता है दोस्तों 15 निकलता है। तो ये क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि 15 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी ये परिमेय संख्या, क्या है परिमेय, परिमेय संख्या। और तीसरी संख्या देखते हैं दोस्तों 0.3796। क्या है, अगर 0.3796 का जो दशमलव लगा, अगर दशमलव हटा देंगे तो नीचे कितने 4 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे दोस्तों 4 जीरो आ जाएंगे। तो हम और दशमलव के इस तरफ पर शून्य हट जाएगा। तो क्या बची दोस्तों, क्या हो गई परिमेय संख्या। क्या है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चौथी देखते हैं दोस्तों 7.478478 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई अंत नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या दोस्तों 1.1001001001000100001 डॉट 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 अनंत तक। यानी कि संख्या क्या है जिसकी कोई सीमा भी नहीं है, पता भी नहीं है कहां तक है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या हो जाएगी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय।